वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी उस सेकंड एंड थर्ड टर्म। इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हमें सिर्फ उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए। अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम है तो हम इन फार्मूलों को यूज करके सम ऑफ एन टर्म्स भी निकाल सकते हैं और nth टर्म भी निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें दी हुई इंफॉर्मेशन से निकालना है। कहा जा रहा है कि एक एपी है जिसका सेकंड टर्म दे दिया गया है। देखिए ये एपी है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म दे दिया गया 14 और थर्ड टर्म दे दिया गया है 18। हमें अगर कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो हम थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकाल लें, d इक्वल टू 18 माइनस 14, तो हमें 4 मिल गया। जब d मिल गया तो अब हम इसका फर्स्ट टर्म आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम सेकंड टर्म से कॉमन डिफरेंस को घटा दें तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, a इक्वल टू मिल जाएगा 14 माइनस 4, दिस इज 10। सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स s प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हम n की जगह पे लिखेंगे 51 बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमने निकाल दिया 10 प्लस n की जगह पे 51 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमने 4 निकाल लिया है। 51 बाई 2 ब्रैकेट में 2 10 या 20 प्लस 51 माइनस 1 50, 54 या 200। सो 51 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 2 से इसको डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा 51 इंटू 110। 51 को 110 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 11 5 55 प्लस 1 56, तो 5610। ये हमें 51 टर्म्स का सम मिल गया है इस एपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, then find the sum of first n terms। तो हमें क्या क्या दिया गया है? सबसे पहले हमें S7 दे दिया गया है 49 और साथ साथ S17 दे दिया गया है 289। हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अगर हम ये कंसीडर करें कि लेट a and d आर द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP, तो हम इन दोनों को यूज करके दो इक्वेशंस बना सकते हैं दो वेरिएबल्स में, और वो दोनों वेरिएबल a और d होंगे। देखिए हम मान लेते हैं लेट a and d आर द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP। हमने माना कि इस AP के फर्स्ट टर्म a है और इस AP का कॉमन डिफरेंस d है। अब हम लोग S7 की वैल्यू लिख सकते हैं, S7 इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो S7 की जगह हम लिख सकते हैं 49 इक्वल टू 7 बाई 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d। 7 से इसको डिवाइड करें, 7 7 जा 49 and 7 into 2 14 equal to 2a plus 6d। 2 से डिवाइड कर दें, a plus 3d equal to 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन हम S17 में यूज करेंगे। S17 इक्वल टू हम लिख सकते हैं n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। S17 की वैल्यू है 289, n की जगह पे 17 बाई 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू d। 17 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 17 जा 289, 17 2 जा 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d। इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा a प्लस 8d इक्वल टू 17। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है, जहां पे दो वेरिएबल्स हैं a और d। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। a प्लस 3d इक्वल टू 7 और a प्लस 8d इक्वल टू 17 है। हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ही हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a एलिमिनेट हो जाएगा, a से a कैंसिल, माइनस 5d इक्वल टू माइनस 10। दिस गिव्स d इक्वल टू 2। d की वैल्यू 2 मिल चुकी है। अब हम a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में दे दिया गया था a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 6 इक्वल टू 7। दिस गिव्स a इक्वल टू 1। a मिल गया, d मिल गया। अब हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस फार्मूले में हमें a इक्वल टू 1 रखना है, d इक्वल टू 2 रखना है और n की जगह पे n ही बना रहने देना है। हमें आंसर मिल जाएगा n बाई 2 इंटू a
plus n minus 1 into d. So n by 2, 2 plus 2n minus 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमें आंसर मिल जाएगा n स्क्वायर. तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस AP इज n स्क्वायर. 10th क्वेश्चन में कहा जा रहा है show that a1, a2, a3 and so on an forms an AP where an is defined as below. an हमें इस तरह से डिफाइन किया गया है an equal to 3 plus 4n. ये एक जनरल टर्म है. अगर हम इसमें n equal to 1 रखेंगे तब हमें a1 मिलेगा. अगर हम इसमें n equal to 2 रखेंगे तो हमें a2 मिलेगा. तो सबसे पहले हम n equal to 1 पे, n equal to 2 पे, n equal to 3 पे a1, a2, a3 की वैल्यूज निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या जो ये नंबर्स आ रही हैं ये नंबर्स AP में हैं. हम सबसे पहले at n equal to 1 पे देखें. at n equal to 1 हमें a1 मिल जाएगा 3 plus 4 into 1 this is 7. at n equal to 2 a2 मिलेगा 3 plus 4 into 2, 4 to 8 plus 3 11. at n equal to 3 a3 मिलेगा 3 plus 4 into 3, 4 3 12, 12 plus 3 15. हमने तीन टर्म्स निकाल लिए. अब आप देखें कि क्या 7 11 15 एक AP के टर्म्स है. हमने सेकंड टर्म 11 में 7 को सब्ट्रैक्ट किया हमें 4 मिला. थर्ड टर्म 15 से 11 को सब्ट्रैक्ट किया तभी हमें 4 मिला. इसका मतलब है कि 7 11 15 ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स हैं. तो हम कह सकते हैं यस a1 a2 a3 and so on an forms an AP. ये एक AP बनाते हैं और कैसी AP है whose first term is 7 and common difference is 4. हमने सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटा के कॉमन डिफरेंस भी निकाल दिया. तो एक तो हमने ये बता दिया कि a1 a2 a3 and so on an एक AP बनाएंगे. नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में जुड़ा हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस. तो अब हमें इस केस में फर्स्ट 15 टर्म्स निकालना है सम. तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स के लिए हम लोग फार्मूला n by 2 2a plus n minus 1 into d अप्लाई करेंगे. n की जगह पे 15 रखेंगे 15 by 2 2 into a हमने 7 निकाला है d 4 निकाला है. तो a की जगह पे 7 plus 15 minus 1 d equal to 4 रिप्लेस किया. दिस इज 15 by 2 7 to the 14 plus 15 minus 1 14 14 4 जा 56 56 plus 14 करेंगे तो 15 by 2 into 70 मिलेगा. 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं. 15 into 35 मिल जाएगा और 15 का मल्टीप्लाई 35 में करेंगे 15 5 जा 75 15 3 जा 45 45 plus 7 52. So sum of first 15 terms of this AP is 525. तो सेम प्रोसेस एंड मेथड हमें सेकंड पार्ट को सॉल्व करने में भी अप्लाई करना है. सबसे पहले हमने n equal to 1 पे चेक किया. a1 की वैल्यू क्या है 9 minus 5 into 1 this is equal to 4. at n equal to 2 पे हम देख रहे हैं a2 मिलेगा 9 minus 5 into 2 this is equal to minus 1. at n equal to 3 पे देखें तो हमें a3 मिल जाएगा 9 minus 5 into 3 so 9 minus 15 equal to minus 6. अब हम देखेंगे minus 1 minus 4 किया minus 5 मिला. minus 6 minus 1 किया तभी हमें minus 5 मिला. तो इसका मतलब है कि इन तीनों टर्म्स में कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है. तो 4 minus 1 minus 6 एक AP को बनाते हैं. तो बता देंगे yes here a1 a2 a3 and so on forms an AP whose a equal to 4 and d equal to minus 5. तो ये एक AP बना रहे हैं जिसका फर्स्ट टर्म 4 है कॉमन डिफरेंस minus 5 है. अब हमें इस AP के सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालना है. सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स के लिए फार्मूला हम जानते हैं n by 2 2a plus n minus 1 into d. n की जगह पे 15 रखना है 15 by 2 2 into a की जगह पे 4 रखना है प्लस 15 minus 1 into d की वैल्यू है minus 5. तो 15 by 2 4 2 जा 8 प्लस 15 minus 1 14 14 into minus 5 हमें मिल जाएगा minus 70. So 15 by 2 into minus 70 plus 8 करेंगे minus 62 मिलेगा. 62 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 into minus 31 15 into minus 31 करके 15 1 जा 15 15 3 जा 45 45 plus 1 46. तो sum of first 15 terms of this AP is 465.